ये है हमारे बिहार का मैप और आज हम बिहार पढ़ रहे हैं. सो लेट्स गो टू द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ बिहार. इसकी कैपिटल है हमारी पटना. इम्पोर्टेंट सिटीज़ होगी जैसे गया. गया क्यों फेमस है? बोध गया भी बोला जाता है, ये मेरे को बताइएगा ज़रूर. मुजफ्फरपुर, भागलपुर, देन हमारी आ गई बक्सर एंड चंपारण. चंपारण का सिग्निफिकेंस इंडियन हिस्ट्री में क्या रहा है ये मेरे को बताना ज़रूर. आई विल टेल यू. चंपारण में ही जो गांधी जी हैं उन्होंने अपना फर्स्ट सत्याग्रह किया था इंडिया में वापस आने के बाद. इंडिया में वो वापस आए थे 1915 में एंड देन उन्होंने चंपारण का सत्याग्रह किया था बिहार में. उनको बुलाया किसने था बिहार? लेट मी नो दैट पर्सन का नेम इन द कमेंट सेक्शन. ओके. डेट ऑफ फॉर्मेशन हम लेते हैं तो 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी. हिस्टोरिकल फॉर्मेशन हम देखते हैं तो जैसे कि ये 1912 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, बट 1912 में ये बिहार और उड़ीसा दोनों अलग हो जाते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी से. फिर अंडर द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में उड़ीसा अलग हो जाता है एंड लाइक उड़ीसा गेट सेपरेटेड. एंड इन नवंबर 2000 सदर्न बिहार मतलब बिहार का फिर से डिवीजन होता है एंड एक नया स्टेट फॉर्म होता है, दैट इज़ झारखंड. ठीक है. तो इसका फॉर्मेशन हो गया है 1 अप्रैल 1936 में. डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें टोटल 38 और यहाँ की प्रोमिनेंट लैंग्वेज है हिंदी. इट इज़ नोन एज, कलर चेंज करते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. इट इज़ capital of Mauryan dynasty. Capital of Mauryan dynasty that was मगध जो था वो मौर्य का क्या महाजनपद था मगध. एंड कैपिटल क्या है? दैट वाज पाटलिपुत्र. ठीक है. It has the least literacy rate in India. Least literacy rate in India. Still, it's producing lots of IS officers. And इसमें बाइकैमरलिज्म है. बाइकैमरलिज्म मतलब स्टेट में भी 2 हाउसेस हैं, दैट इज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. बाइकैमरल लेजिस्लेचर है इसमें. और क्या 58% यहाँ पे बिलो 25 ऑफ ईयर्स ऑफ एज हैं. 58% पॉपुलेशन यहाँ की 25 ईयर्स से कम है, विद द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ यंग पीपल इन इंडियन स्टेट्स. एंड इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची. Largest producer of lychee in the country. ठीक है. It shares its boundaries with West Bengal, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड नेपाल. अगर यहाँ मैप में देखा जाए तो ये जैसे हमारा बिहार है,
यहाँ आ गया हमारा नेपाल, यहाँ आ गया हमारा झारखंड, यहाँ आ गया हमारा वेस्ट बंगाल और यहाँ पे आ गया हमारा यूपी। ठीक है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू स्टेट फ्लावर, ये है हमारा मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड। स्टेट एनिमल है हमारी ऑक्स, स्टेट ट्री है पीपल एंड स्टेट बर्ड है स्पैरो, स्पैरो। कमिंग फॉरवर्ड टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे गंगा रिवर अपना प्लेन का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे ये हमारा बिहार है, यहाँ से गंगा रिवर फ्लो होती है एंड यहाँ पे दो अनइक्वल हाफ में, क्योंकि रिवर बीच में से फ्लो होती है, दो अनइक्वल हाफ में गंगा रिवर अपना यहाँ पे प्लेन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हो गया, प्लेन्स। नेचुरल वेजिटेशन हम यहाँ की बात करें तो क्या आता है, ट्रॉपिकल, मॉइस्ट, डेसिडुअस, ट्रॉपिकल, ड्राई, डेसिडुअस, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ये हो गए यहाँ पे सारे नेचुरल वेजिटेशंस ऑफ बिहार। एग्रीकल्चर होता है यहाँ पे राइस का, वीट का, मेज का, देन आता है हमारे पल्सेस, ऑयल सीड, टोबैको, जूट, अनियन, चिलीज एंड सबसे ज़्यादा किसकी होती है यहाँ पे, क्या हमने लीची, लीची की यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखी जाती है इन द कंट्री। नेशनल पार्क यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट है, दैट इज वाल्मीकि नेशनल पार्क। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1989। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन हमारी आती है खुशेश्वर अस्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन आती है हमारी भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरेला झील, सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सलीम अली को हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उसकी मैं एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हैं, आई विल पोस्ट इट सून। तो लाइक सारे पर्सनालिटीज़ एंड उनके निकनेम्स की वीडियोस जल्दी आएगी। तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। रिवर्स दैट फ्लो थ्रू बिहार इज गंगा। गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर से, एंड इट टर्मिनेट्स इनटू बे ऑफ बंगाल। कोसी रिवर यहाँ से फ्लो करती है एंड कोसी रिवर को सौरो ऑफ बंगाल भी कहते, सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। देन हमारे यहाँ से गंडक रिवर भी जाती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, न्यूबोइन ग्लेशियर से, जो कि नेपाल में है।
सोन एक रिवर फ्लो होती है जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से। अमरकंटक ये एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करती है अमरकंटक से, जो कि है हमारी एमपी में। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक पॉइंट है, एक हिल टाइप से ले लो। तो यहाँ से अगर एक पॉइंट से काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो होंगी तो वो एक रेडियल पैटर्न दिखाती हैं। रेडियल को हम ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सर्कल का एक सेंटर होता है, वहाँ से रेडियस हर डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो ये सोन हो गई, ये ऊपर चली जाती है, और नर्मदा चली जाती है हमारी वेस्ट साइड पे। ठीक है, दोनों अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती हैं। कमिंग टू डैम्स इन बिहार, इट इज़ कोहिरा डैम जो कोहिरा रिवर पे है, नागी डैम जो नागी रिवर में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, माउंटेन एंड पासेस यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको बिकॉज इट हैज़ प्लेन्स, तो माउंटेन एंड पासेस आर नॉट देयर इन बिहार। इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो है यहाँ पे, दैट इज छठ पूजा एंड बिहुला। Coming to dances of Bihar, it is Jata, Jatin, Bhakho, Bakhen, Panwariya and विदेशिया। विदेशिया डांस परफॉर्म मतलब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये लेडीज़ परफॉर्म करती है जब उनके हस्बैंड्स बाहर आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर वर्क, तब ये विदेशिया डांस ऐसे फॉर्म हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ बिहार इज बोध गया, caves of Kaimur range, देन आ गया हमारी लौरिया नंदन, लौरिया नंदन गढ़, लौरिया नंदन गढ़, मुंगेर, वैशाली, वैशाली इज वेरी important, विक्रमशिला, विक्रमशिला, देन आती है हमारी यहाँ पे जगह नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। इसको बर्न करा था, चलो आप बताइए किसने बर्न किया था। एंड इसमें इतनी सारी बुक्स थी कि ये काफ़ी टाइम तक बर्न होता रहा था, एंड दैट इज़ कंसिडर एज द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन टू द ह्यूमैनिटी, बिकॉज उसमें उस टाइम की सब मतलब काफ़ी सारी बुक्स देखने को मिलती हैं। तो इट कुड हैव बीन एन एसेट टू इंडिया, और हो सकता था कि आज हम कहीं और ही लेवल पे होते, बट ड्यू टू सम पर्सन ये अब नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी, देन आता है हमारा गोलहार और सोन बंदर केव्स। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज महाबोधि टेम्पल complex at Bodh Gaya, and archaeological site of Nalanda,
ये हमारी दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ऑफ बिहार। रॉक्स एंड मिनरल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आती है लिमोनाइट, क्योलिन, लाइमस्टोन, माइका, फुलर्स अर्थ। Moving forward to industries in Bihar, that will be cotton spinning industries, then है हमारी शुगर मिल्स, then है हमारी जूट मिल्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ की मधुबनी पेंटिंग्स को जो यहाँ का जीआई टैग मिला गया है, मधुबनी पेंटिंग्स। देन यहाँ की सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क को जीआई टैग मिला है। एंड यहाँ पे खटवा को जीआई टैग मिला है एंड भागलपुर सिल्क को जीआई टैग मिला है। पेंटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की फेमस पेंटिंग्स हैं मधुबनी पेंटिंग्स, जिसको हम मिथिला पेंटिंग्स भी बोलते हैं, तो ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग्स। एंड मंजूषा और अंगिका पेंटिंग्स यहाँ के फेमस पेंटिंग्स हैं। ठीक है, कमिंग टू ट्राइब्स ऑफ बिहार, गोंड, बिरजिया, असुर, सवार, परया, बिरहोर, संथल्स एंड बैगा। टेम्पल्स यहाँ के फेमस जो हैं वो है महाबोधि टेम्पल्स एंड मुंडेश्वरी टेम्पल्स। बाकी इसके इम्पॉर्टेंट अदर फैक्ट्स मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ, दैट इट इज़ द लीस्ट क्या कहते हैं लिटरेट कंट्री स्टेट, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, and most youngest population। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।